आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 1 पढ़कर सुनाता हूँ। मनुष्य जीवन ऊंचे उद्देश्यों के लिए उत्कृष्ट भावना से तुम जब एक भाव को छोड़कर जिस नए भाव को धारण करने का दृढ़ संकल्प करोगे वही बनोगे, उसे ही प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण ने कहा है, अंतकाल में यदि मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। जिस भाव को अधिक सोचोगे, जिसे स्मरण करोगे, उसे ही प्राप्त करोगे। यह बात इस शरीर में भी संभव है। शास्त्रों में कहा है, एक जन्म माता पिता से होता है, वह भौतिक जन्म है। दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है, यह स्थायी है। उपनिषदों में गुरु अनेक माने गए हैं। पशु पक्षी जड़ चेतन बुरे भले सभी गुरु हो सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु वह स्वयं है। तुम यह मानते हो कि मनुष्य अपनी हत्या कर सकता है? यह तुम्हारा अपूर्ण ज्ञान है। इसकी पूर्णता यह है कि मनुष्य अपने आप को मार भी सकता है। मनुष्य अपने आप को मार भी सकता है और अपने आप को जन्म देकर जीवित भी रह सकता है। तुम शरीर नहीं, शरीर से तुम हो। तुम शरीर के लिए नहीं, शरीर तुम्हारे लिए है। इसलिए शरीर का जीवन और तुम्हारा जीवन पृथक वस्तु है। अपकीर्ति, अपमान और पराजय मृत्यु से भी बढ़कर है। कीर्ति के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए मृत्यु का आलिंगन वीर पुरुष करते हैं। संसार की दृष्टि में यह जन्म है, जीवन है। तुम्हारे सामने प्रतिक्षण जीवन और मरण के लक्षण आते हैं। उनमें से तुम जीवन का वर्ण करो। सच्चा जीवन प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करो। अखंड ज्योति, फरवरी 1956, पृष्ठ 17 में गुरु सत्ता द्वारा दिया गया संदेश, चिंतन मनन करने योग्य। ओम शांति।